देखिए हम लोग डिमांड में पढ़ रहे हैं और डिमांड में हम लोग लॉ डिमांड तक पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐप में कुछ छोटा छोटा वीडियो भी होगा, एक अलग फोल्डर में, उसको भी देखिएगा। जैसे इन्फीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, स्नॉब इफेक्ट, ये सब उसमें मिल जाएगा। वैसे हम अंत में फिर हम रिवीजन करेंगे तो बताएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली दो चीज़ होता है जी, एक होता है क्वांटिटी डिमांड, एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड। बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है, इससे पूछता है ना। तो आप लिखिए, हेडिंग दे दो, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ हेडिंग दे दो, हेडिंग बोल रहे हैं क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, या ऐसे करो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ऐसे लिख लो। जो हेडिंग ओरिजिनली आपका है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड change in डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। हिंदी में कहते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन, इसमें बहुत सारे 3-4 टर्म आज हम लोग सीखने वाले हैं। पहला पढ़ेंगे, ये हो गया जी। पहले फिर लिखो ऐसे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, इसको ऐसे कहते हैं जी, मूवमेंट along with डिमांड कर्व, मांग में संचरण। ठीक है, ये दो होता है, हम बताएंगे। एक होता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, मांग में विस्तार। और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग में संकुचन। लिख लीजिएगा, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। तो देखिए ध्यान रखना है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे कि मांग, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो होता है वो होता है ड्यू टू, लिख लो, ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु के अपने मूल्य में परिवर्तन के कारण, वस्तु के अपने मूल्य में परिवर्तन के कारण, वस्तु के अपने मूल्य में परिवर्तन के कारण, यानी कि वस्तु में मूल्य में परिवर्तन के कारण जब मांग में चेंज होता है तो उसको कहते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका दो रूप होता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। यदि हम जस्ट अभी बता रहे हैं, जैसे देखो, जैसे आप पढ़े हैं इस तरह का डिमांड कर्व होता है डिमांड कर्व। तो मान लिया कि प्राइस आपका यहाँ पर है 10 रुपया, तो प्राइस अगर 10 रुपया है तो डिमांड 5 का है। प्राइस अगर घट कर आ गया है कितना, 5 रुपया, तो डिमांड जो है बढ़कर आ गया है 10। ठीक है, डिमांड कितना बढ़ के आ गया है
10 हो गया है। तो देखिए डिमांड चेंज हुआ, लेकिन डिमांड कर्व नहीं चेंज हुआ। डिमांड कर्व वही है, डिमांड कर्व वही है, लेकिन पहले कहाँ पे था? पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पे आ गया। यानी कि क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पे यहाँ से ऐसे करें, इसको बोलते हैं मूवमेंट, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट या संचलन या संचरण जो कहिए। यानी पॉइंट ए से जो बी मूव किया ना, क्या उसको बोलते हैं? इसको ऐसे कहते हैं हम लोग मूवमेंट अलोंग विथ डिमांड कर्व, मांग वक्र में संचलन। मांग कर्व नहीं चेंज हुआ। ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जो बढ़ा ना, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, या इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, या हिंदी में कहते हैं मांग में विस्तार या मांग का विस्तार। ठीक है। एक्स वाई प्राइस क्वांटिटी। समझ गए? जब पूरा पढ़िए तब क्लियर आज होगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। इसको बोलते हैं ठीक है, समझ गए? अब जैसे देखो, ये बताते हैं फिर आगे बताएंगे। अगर ग्राफ ऐसा होता तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग। लेकिन ग्राफ तुम्हारा ऐसा है, इसको बोलते हैं मूवमेंट। यानी मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है? प्राइस में चेंज होने के कारण। अगर इनकम में चेंज होने के कारण डिमांड में अगर चेंज होगा, जैसे मान लो इनकम बढ़ा तो डिमांड यहाँ से यहाँ चला जाता है, बताए थे, तो इसको शिफ्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कहते हैं। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर आप क्वेश्चन पूछे तो एक्सपेंशन ऑफ जो डिमांड होता है वो प्राइस में चेंज होने के कारण होता है, और जो इंक्रीज इन डिमांड होता है वो प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स है उसमें चेंज होने के कारण होता है। हम बताएंगे आगे आपको। ठीक है, चलिए तो लिखिए मीनिंग्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। मीनिंग्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड लिखिए, जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होती है तो उसे मांग का विस्तार कहा जाता है। उसे मांग का विस्तार कहा जाता है। उसे मांग का विस्तार कहा जाता है। शुरू में जोड़ लीजिए अन्य बातें समान रहने पर। शुरू में जोड़ लीजिए अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें क्या होता है? देखो बोले थे ना जी, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाई है, टी है, ई है, वाई डी है। तो अन्य बातें का मतलब प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स है ये सब पहले की तरह रहेगा, है ना, बताए थे। तो अन्य बातें मतलब क्या हो गए? यहाँ से यहाँ अन्य बातें, सिर्फ प्राइस चेंज होने के कारण अगर मांग में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में लिखो है ना, इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि मांग के विस्तार की स्थिति में, मांग की रेखा, देखो मांग की रेखा किधर रोटेट करेगी?
दाईं तरफ रोटेट करेगी, मांग की रेखा दाईं तरफ रोटेट करेगी। अंग्रेजी में बोल देते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इन केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड है ना, डिमांड कर मूव राइटवर्ड, मूव राइटवर्ड, हो गया। उसी तरह से लिखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चित्र समझ में आया? चित्र समझ में आया? लिखिए मांग की संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग की संकुचन, मांग की संकुचन, संकुचन मैंने कम ना लिखो, फिर लिखो ऐसे ही, अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इसको बोलते हैं सेटेरिस पैरेबस। ये भी पूछता है सेटेरिस पैरेबस का मतलब अन्य बातें समान रहने पर। लिखो अन्य बातें समान रहने पर जब वस्तु के अपने मूल्य में, जब वस्तु के अपने मूल्य में वृद्धि के कारण मांग में कमी आती है, मांग में कमी आती है, मांग में कमी आती है, तो उसे है ना, मांग में कमी आती है तो उसे मांग की संकुचन कहा जाता है, तो उसे मांग की संकुचन कहा जाता है, तो उसे मांग की संकुचन कहा जाता है। ठीक है, तो उसे मांग की संकुचन कहा जाता है। ठीक है, तो उसे मांग की संकुचन कहा जाता है। हो गया। अब लिखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो जैसे ये आपका जो है ना, मान लिया कि यहाँ पर देख लो ऐसे है, मान लिया कि प्राइस अगर आपका 8 रुपया था तो 10 किलो का डिमांड होता था। अब प्राइस मान लिया कि बढ़ गया, प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। प्राइस कितना बढ़ गया, प्राइस मान लिया कि 10 रुपया हो गया, तो डिमांड घट के कितना हो गया, 5 हो गया। पहले हम कहाँ पे थे, पहले हम यहाँ पे थे, अब यहाँ पे आ गए, है ना। यानी देख रहे हैं किधर मूव किए भाई, तो इधर से इधर मूव कर गए। तो किधर मूवमेंट हुआ, इसी को बोलते हैं लेफ्टवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं, लेफ्टवर्ड मूवमेंट, बाईं तरफ मूव करना, लेफ्टवर्ड मूवमेंट, लेफ्टवर्ड मूवमेंट। ठीक है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट, इसी बोलते हैं ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का बाईं तरफ घूमना, मूवमेंट होना, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बाकी इधर लिख लीजिए, प्राइस है, क्वांटिटी है ना। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्राइस, देखो ध्यान से देखो कि आपका जो है मांग का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मांग में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्यों होता है, तो सिर्फ प्राइस में चेंज होने के कारण होगा। क्या होगा, प्राइस में चेंज होने के कारण मांग में संकुचन होगा। अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा है इसका दूसरा था चेंज इन डिमांड। क्या है जी, चेंज इन डिमांड मतलब मांग में परिवर्तन, मांग में
परिवर्तन, इसको ऐसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, इसको हिंदी में कहते हैं मांग में खिसकाव। ठीक है, ये फिर दो तरह का होता है, देखो, ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। एक होता है इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा होता है डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इसको बोलते हैं मांग में वृद्धि और मांग में कमी। दोनों एक ही तरह लग रहा है, एक्सपेंशन और इंक्रीज, लेकिन अंतर है। अब ये जो होता है ना, लिख लो, है ना, मांग को प्राइस के अलावा मांग को प्रभावित तत्व के कारण, प्रभावित करने तत्व के कारण, है ना, यानी कि वस्तु के मूल्य के अलावा जो फैक्टर्स होता है उसको प्रभावित करने वाले तत्व के कारण, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स रादर देन प्राइस। बताएंगे, चिंता ना करो, क्लियर है। अब देखो, लिखो इंक्रीज इन डिमांड, बस एक एक लाइन का है, इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। लिखिए, जब प्रचलित या वर्तमान मूल्य पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, 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 तो उसे मांग में वृद्धि, तब उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है, तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। ठीक है, देखो, जिसका इंग्लिश में लिख सकते हैं, व्हेन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज ड्यू टू, है ना, व्हेन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज एट एग्जिस्टिंग प्राइस और प्रिवेलिंग प्राइस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। अब लिखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, बोर्ड पे देखिए, ये डिमांड है, ठीक है, ये डिमांड है, ये डिमांड कर्व है। ठीक है, अब मान लिया कि ये प्राइस आपका 10 रुपया है। याद कीजिए, हम बताए थे, जब हम बता रहे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, बोले थे जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, या फ्यूचर में बढ़ा प्राइस बढ़ने की संभावना तभी का डिमांड बढ़ जाएगा, या पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो जब डिमांड बढ़ेगा, ऐसी स्थिति की जब हम लिखा दें कारण इंक्रीज का, तो स्थिति में आपका जो डिमांड कर्व है ऐसा हो जाता है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया। वो एक ही डायग्राम पे मूव किया, पूरा शिफ्ट कर गया। अगर यहाँ से हम यहाँ आ गए तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, यहाँ से खाली ऐसे मुड़े तो इसको बोलते हैं मूवमेंट। तो ये प्राइस में चेंज होने का कारण नहीं होता है, क्यों होता है वो बताएंगे। ये होता है इनकम में चेंज होने के कारण, टेस्ट में चेंज होने के कारण, साइकोलॉजी में चेंज होने के कारण, एडवर्टीजमेंट में चेंज होने के कारण, है ना, ये प्राइस वही रहेगा। तो पहले अगर मान लिया कि 10 किलो का डिमांड होता था, तब फिर 20 किलो का डिमांड हो सकता है। अगर बाज़ार में इनकम का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, तब लिख लीजिए, इसी को बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड या मांग में वृद्धि या
या और, इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, अपवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, बहुत सारा नाम है। क्लियर है? बाकी इधर लिखिएगा प्राइस और क्वांटिटी। क्लियर? पहले दोनों में अंतर बता देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है? हो गया? हो गया? अब जैसे देखो, ये हम पढ़ते थे ऐसा वाला डायग्राम, तो इसको हम लोग अगर यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, अगर प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा, इसमें भी डिमांड बढ़ा, तो इसको बोलते थे क्या, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और डिमांड कर्व अगर ऐसा से ऐसा हो गया तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। दोनों में डिमांड बढ़ा, एक में प्राइस के कारण, एक में अन्य कारण। ठीक है? अब लिखो कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। लिखो कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, पहला लिखिए। देखो ऐसे याद रहेगा तुमको, जो हम बताए थे कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, याद है? इसे बताया था ना? ठीक है, वाई है, टी है, ई है, वाई डी है, जो भी ई एन है, ये सब बताए थे। तो याद रखिए, जैसे अब इसमें दो चीज़ होता था, कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो मान लिया देखो, अब ये दो सामान था, चाय था, एक कॉफ़ी था, याद है? तो मैंने कहा था अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, अगर चाय और कॉफ़ी है, तो अगर चाय का सब्स्टिट्यूट, अगर हम चाय बेचने वाले हैं, कोई कॉफ़ी बेचने वाला है, कॉफ़ी बेचने वाले और रेट बढ़ा देगा, तो मेरा बिना उसी मूल्य पर चाय हमारा डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लिखो पहला, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज, जब प्रतिस्थापित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होगी, 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 है ना? व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज। दूसरा लिखो, व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेज, यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी का रेट घटेगा तो एसी का डिमांड बढ़ेगा, पेट्रोल का प्राइस घटेगा तो कार का डिमांड बढ़ेगा, है ना? व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेज, जब पूरक वस्तुओं के मूल्य में गिरावट होगी, जब पूरक वस्तुओं के मूल्य में गिरावट होगी। तीसरा लिखो, व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी,
है ना। उसके बाद लिखिए व्हेन प्राइस ऑफ व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर विल बी इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, जब वस्तुओं का स्वाद एवं पसंद, जब उपभोक्ता का स्वाद एवं पसंद वस्तु के पक्ष में होगा, जब वस्तुओं का स्वाद एवं पसंद वस्तु के पक्ष में होगा। देखो स्वाद एक जीभ का स्वाद होता है, एक मन का स्वाद होता है, मन का टेस्ट। अगर किसी वस्तु का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, कोई अगर एक्टर एक्ट्रेस कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज कर रहे हैं, तो उस वस्तु का डिमांड क्या होता है, बाजार में बढ़ जाता है। नेक्स्ट लिखिए व्हेन देयर इज एक्सपेक्टेशन टू राइज द प्राइस इन नियर फ्यूचर, जब निकट भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की संभावना हो, जब निकट भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की संभावना हो, जब निकट भविष्य में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की संभावना हो। ठीक है। उसके बाद लिखिए व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंक्रीजेज, जब आय का वितरण में वृद्धि होगा, यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। और लिखो व्हेन पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज, जब जनसंख्या में वृद्धि होगा, जब जनसंख्या में वृद्धि होगा। तो ये सब याद रखिएगा पॉइंट्स। इसके इतने सारे कारण हैं जिसके कारण डिमांड इंक्रीज करता है। लेकिन अगर एक्सपेंशन का बात हो तो सिर्फ प्राइस चेंज की याद रखिए, याद हो जाएगा ना। अगर एक्सपेंशन का बात हो तो प्राइस, लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे जो क्वेश्चन देता है ना कि एक से अधिक कौन होगा, तो उसमें काम देगा। अगर इस टाइप क्वेश्चन मान लेके कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा कारण है जिसमें डिमांड इंक्रीज करता है, तो कहता है ना कि ए है कि सही, कि बी है कि सही, ऊपर में कोई दो सही है ना, कोई सही नहीं है, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आपको काम आ सकता है ना। अब इसी को उलट देंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, तो सिर्फ लिखा देते हैं डिक्रीज इन डिमांड। लिखो अब डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी, 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 डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। लिखो व्हेन क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज एट प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड, जब प्रचलित मूल्य पर या प्रचलित बाजार मूल्य पर मांग में कमी आती है तो उसे मांग में कमी कहा जाता है या मांग की कमी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद लिखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है। देखो ये तुम्हारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है जी, ये तुम्हारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है। मान ले बाजार में इनकम कम गया या कुछ भी इस तरह का हुआ, तो इस तरीके से जो होगा ना, ओरिजिनल ई है और ये आपको ई है। तब तो समझ गए क्या इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है। उसके बाद इसमें डिक्रीज इन डिमांड लिखिए, इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग या बैकवर्ड शिफ्टिंग, है ना, या डाउनवर्ड शिफ्टिंग। क्लियर है। और उसके बाद क्या कीजिएगा, लिखिएगा कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी के कारण, मांग में कमी के कारण। तो उसी को रिवर्स कर दीजिएगा। बंद कर दो। हाँ वही बीच वाला दबाइए।